कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। ओम। अभी आज हम बात करते हैं यात्रा पर। जो तीर्थों की यात्राएं होती हैं वो हमें कैसे करनी चाहिए। वैसे तो अभी 4 धाम यात्रा शुरू है और क्योंकि जून का महीना है और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की भी, तो इसीलिए सभी लोग जिधर देखो यात्रा पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की वो मर्यादाओं का ध्यान नहीं करते। वो सिर्फ एक यात्राओं पे भी जहाँ भगवान शिव के स्थल हैं या माताओं के स्थल हैं, वहाँ पे भी वो पिकनिक के हिसाब से ही जाते हैं, जो गलत है। या तो उनको अगर सिर्फ पिकनिक के हिसाब से ही कहीं जाना है तो उनको सिर्फ पर्यटक स्थल पे ही जाना चाहिए, वो किसी भी तीर्थ स्थल पे नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने देखा है हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो गलत ही करते हैं। जैसे स्नान करेंगे, कपड़े वहीं फेंक देंगे घाट पे, और जो भी कुछ पॉलीथीन में लेके जाएंगे पॉलीथीन भी वहीं फेंक देंगे, और जो भी और उल्टा सीधा खाने पीने की चीजें होती है वो भी छिलके विलके सब उधर ही फेंक देते हैं। तो स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। वो माँ गंगा है, उसकी पूजन करें वहाँ, और अपने से जो सफाई स्वच्छता हो सकती है वो करें। और उससे आगे जब हम 4 धाम की यात्रा पे बढ़ते हैं तो हमारा मन भी उस यात्रा से जुड़े, और जो जीवन में हमने कभी भी कोई गलतियाँ की हैं उन सबको मन में यही सोच के कि आगे गलतियाँ ना हो, क्योंकि अब हम परमात्मा के धाम की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से हम ये सीख लेके आए कि जीवन में अब हम आगे अच्छे रहेंगे और अच्छे शुभ कर्म करेंगे, ताकि हमारा जीवन जो यात्रा से पहले था उसमें बहुत गलतियां भी रही होंगी, लेकिन जब हम किसी भी तीर्थ की, जो प्राचीन तीर्थ है, उनकी जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ से हमारे मन अंतरात्मा में एक भाव होना चाहिए कि परमात्मा शिव और माँ वे सदैव सबकी सबकी सेवा करते हैं इस दुनिया में, क्योंकि उन्हीं की रची सृष्टि है, और वो हमें देते ही देते हैं। ये शरीर भी उन्होंने दिया, ये जो पंच तत्व है जिनसे हमारा जीवन है ये भी उन्होंने ही दिए, लेकिन हम ये सीख नहीं लेते। हमें हमें बस चाहिए ही चाहिए, हम कुछ भी करना नहीं चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, और किसी के लिए कुछ भी अच्छा हमारे मन में सोच ही नहीं आती कभी। तो हमें यही है कि यात्राओं से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम वहाँ जाके भी जितना अच्छा अपना व्यवहार रख सकते हैं, जितना अच्छा हम वहाँ भी परित कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। उससे रिलेटेड मैं एक बात बताती हूँ। हम केदारनाथ की यात्रा पर थे। अब बृहस्पति का दिन था, तो आश्रम में खिचड़ी का प्रसाद हम बनाते हैं बृहस्पति को। अब हम लोग उस दिन केदारनाथ में थे, चढ़ाई करके, पैदल चढ़ाई करके हम लोग ऊपर गए, और फिर वहाँ पे जब हम रुके उस दिन, सुबह पूजन किया, तो गुरुजी ने बोला कि हमें ना सारा दिन खिचड़ी बनानी है और सबको बांटनी है। अब वहाँ पे क्योंकि मौसम भी बहुत ठंडा होता है और वहाँ पे गैस के सिलेंडर भी काम नहीं करते, तो हम लोगों ने पहले स्टोव की व्यवस्था की, फिर उसमें जो ऑयल वगैरह जलता है उसकी व्यवस्था की,
फिर चावल, दाल, जो भी मतलब खिचड़ी से जुड़ी चीज़ें हैं, वो हमने सब इकट्ठी की। और हम लोगों ने सुबह बगैर कुछ खाए-पिए, हम लोगों ने वो बनानी शुरू की और बना के बड़ा भिगोना। और हम लोगों ने फिर जैसे वो तैयार हुई और ऐसे ही हम बाहर, जो भी बच्चे हमारे साथ में थे, सब बाहर बैठ गए और उसको फिर वो उन्होंने वितरित करना शुरू किया दोनों में डाल-डाल के। तो जो लोग, क्योंकि यात्रा उधर से ही कर रहे थे आगे जाने वाले, जो मंदिर जाने के लिए रास्ता था उसी पे ही हम लोग रुके थे। अब वहाँ पे जो संगत जा रही थी सभी को प्रसाद देना शुरू किया। जैसे ही खत्म होने वाली होती वो दूसरा भिगोना बना लेते। तो ऐसे सुबह से लेके निरंतर शाम तक वो प्रक्रिया चलती रही। और जितने भी लोग को हम प्रसाद बाँट पाए, वो नहीं उस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान दिया, बस बना रहे थे और बाँट रहे थे। और उसमें बहुत सारे लोगों को ये है कि कुछ ऐसे भी थे जिनके परिवार वाले आगे पीछे बिछड़ गए थे, तो जब उन्हें खिचड़ी का प्रसाद देने लगे वो परेशान थे कि हमारे लोग तो मिल नहीं रहे, अभी रहने दो, हम अभी नहीं लेंगे खिचड़ी। तो बच्चों ने, सबने, जो हमारे साथ में थे परिवार, उन्होंने बोला कि आप बैठो, खिचड़ी का प्रसाद ले लो, शायद हो सकता है वेट करोगे तो यहाँ मिल जाएँ वे लोग। और ऐसा हुआ भी, फिर उनके बिछड़े हुए कुछ लोग मिले, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों ने सुबह से लेके रात तक खिचड़ी का प्रसाद बाँटा। फिर रात्रि में जब 9 बज गए, पूरा दिन मेहनत करने के बाद फिर रात्रि में हम लोगों ने वो प्रसाद लिया। पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया। तो उसको करके बहुत अच्छा लगा, अपने मन को एक शांति मिली कि परमात्मा का जहाँ धाम है, वहाँ भी हमें कुछ करने का अवसर मिला। और यही एक जीवन है, ये सेवा भाव होगा तो बंदा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और साथ में गुरु आशीर्वाद और वो परमात्मा साथ होंगे तो ये हो पाता है। और फिर उनकी खुशी हमें आशीर्वाद रूप में मिलती है और वो प्रसन्नता हमारे साथ होती है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है मन को। इसलिए यात्रा में जाएं तो सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें और मन को स्वच्छ निर्मल करके ही यात्रा करें और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें और सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ओम शिव।